तो हमारा आज का टॉपिक में है थर्ड पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस कंपनीज इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट क्या करती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, कंपनी की इक्विटी, लाइबिलिटी एंड एसेट्स को समराइज करता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, दीज थ्री पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज इक्विटी, liability, assets, show what the company owes and what is owns। ठीक है, तो ये जो तीन पार्ट है हमारे, पहला हो गया शेयर होल्डर फंड, दूसरा हो गया लाइबिलिटी, तीसरा हो गया एसेट्स। ठीक है, तो ये तीनों ही हमें ये बताते हैं कि क्या कंपनी को अभी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है या क्या कंपनी की क्या चीज़ अपनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें कंपनी इस तरीके से बताती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी होती है वो क्या करती है कि जो बैलेंस शीट होती है उसको एक फॉर्मेट पे प्रिस्क्राइब करती है, जो कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अब क्या है, किस टाइप का दिखता है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपके देखिए स्क्रीन पे है, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एज फॉलो। अब जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके अकॉर्डिंग तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, इसको देखिए। अब इस फॉर्मेट में क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी। जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं सबसे ऊपर उसका नाम होता है। ठीक, फिर बैलेंस शीट एज ऑन, एज एट। ठीक है, मतलब जिस डेट पर बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो जनरली 31 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद फर्स्ट कॉलम हुआ जिसमें पर्टिकुलर आएगा हमारा, सेकंड कॉलम हुआ हमारा जिसमें नोट नंबर आएगा, थर्ड कॉलम हुआ हमारा फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद इधर क्या आया हमारा, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। ठीक है, एक करंट रिपोर्टिंग ईयर होगा, एक प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर होगा। ठीक है, मींस ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, ये प्रीवियस ईयर का, ये समझ लो ऐसे कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग। जो थर्ड कॉलम है हमारा क्लोजिंग बैलेंस का है, और जो फोर्थ कॉलम है हमारा वो ओपनिंग बैलेंस का है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो फाइनल फिगर है वो करंट ईयर का ओपनिंग फिगर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो थर्ड पॉइंट है वो क्लोजिंग फिगर हो गया, और जो फोर्थ पॉइंट है वो ओपनिंग फिगर हो गया। ठीक है, करंट ईयर का। अब सबसे पहले हमारा कॉलम आता है इसी में, देखिए। तो बैलेंस शीट जो बेसिकली होती है वो दो पार्ट में होती है। पहली होती है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, पहला कौन सा होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब नंबर 1 पे आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक, तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों ही आ जाता है। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आ गया हमारा। नॉन करेंट लाइबिलिटी आ गया, जिसमें कि हमारा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आ गया क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस। करंट लाइबिलिटी में क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, करंट लाइबिलिटी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ये आ गया। फिर इन सबका क्या कर लिया, टोटल कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास किसका टोटल आ गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसी में ही आगे एसेट साइड। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड देख लिया। ठीक है, अब है हमारे पास एसेट साइड। अब एसेट साइड में क्या क्या है हमारे पास, सेम एज। ठीक है, एसेट साइड भी ऑलमोस्ट सेम है।
देख लेते हैं उसको। जैसे आपका नॉन करेंट एसेट्स में क्या, एसेट साइड में सबसे पहला पॉइंट है हमारा नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ गया, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बी आ गया हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी आ गया हमारा डिफर्ड टैक्स नेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये सब हमारी नॉन करेंट एसेट्स में आ गई। फिर सेकंड आ गया हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और अदर करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर ये हो गया, और फाइनल में हम लोगों ने एसेट्स का भी टोटल कर लिया। तो बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड इक्वल ही आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट हम लोगों ने देखा, जो हम लोग की बैलेंस शीट बनेगी वो टोटल इसी फॉर्मेट पे बनेगी, और जिस कंटिन्यूशन में ये जो हेड्स दिए गए हैं हमें, इसी कंटिन्यूशन में हमें ये हेड्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब जो सीरियल दिया गया है इसी सीरियल में हमें लिखना है। तो आपका मेन काम ये है कि जो फॉर्मेट है इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मेट ही पूछ लिया जाए, ठीक। तो फॉर्मेट ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में, इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब क्या कंटेंट होता है, क्या हेड्स होते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट, और सेकंड हो गया हमारा एसेट, जो कि हम लोगों ने पीछे फॉर्मेट में देखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट की, ठीक है। इक्विटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर एंड इट टर्न्स एज शेयर होल्डर्स फंड। तो जो इक्विटी होती है, एक लाइबिलिटी होती है किसकी तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ, और ये किस नाम से जाना जाता है, शेयर होल्डर फंड के नाम से जाना जाता है। इट इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता है, ठीक। The term liabilities means external liability of the company, that is liability towards outsider, ठीक है। जो liability होती है क्या होती है, एक तरीके से external liability होती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को अभी जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, ठीक। इट इज शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये दो तरीके से शो की जाती है, करेंट लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। In between shareholders fund and non-current liabilities, share application money pending allotment is shown. तो जो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या होता है कि बीच में क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, ये आता है, इसको शो किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, ठीक है। चलिए देखते हैं शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड में सिंपल है, बेसिकली इंक्लूड्स 3 आइटम। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम इंक्लूड रहते हैं। पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। चलिए इसकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसमें ए है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या है, शेयर कैपिटल मीन्स amount received by company against share issued for subscription and also share issued for consideration other than cash, ठीक है। जो शेयर कैपिटल मीन्स क्या होता है कि किसी भी कंपनी ने जो अपने शेयर्स इश्यू किए हैं उसके अगेंस्ट में सब्सक्राइब करवाए हैं, ठीक है, किए हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिला है, या कैश के अलावा किसी और दूसरे कंसिडरेशन के लिए जो शेयर इश्यू किए जाते हैं उनसे जो इनकम होती है वो लिखी जाती है इसमें, ठीक है। द पर्सन हु टू हुम शेयर आर अलॉटेड आर नोन एज शेयर होल्डर। अब जिसको, ऐसे पर्सन जिसको शेयर अलॉट किए गए उसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या इंक्लूड्स होता है, दोनों तरीके की कैपिटल इंक्लूड होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं इसी में। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स द बैलेंस शीट ऑफ डिस्क्लोज, ठीक। तो जो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का हो, उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायर्स होता है कि जो बैलेंस शीट है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। मींस शो ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। ये सब कुछ इस बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाना होता है, ठीक है।
डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट। अब क्या डिटेल रिक्वायर होती है, ठीक है, शेड्यूल की, वो नोट्स टू अकाउंट में दी जाती है। द डिटेल रिक्वायर्ड टू गिवन इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या क्या डिटेल देनी होती है हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसको देखते हैं। चलिए, जैसे नंबर 1 है हमारा ऑथराइज एंड नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। नंबर 1 क्या है हमारा, ऑथराइज एंड नॉमिनल कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल? इज द मैक्सिमम कैपिटल एट दैट अ कंपनी कैन इश्यू फॉर सब्सक्रिप्शन। जो ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल होती है वो क्या होती है, एक मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट होता है जो कंपनी क्या करती है, शेयर का जो मैक्सिमम अमाउंट होता है उसको सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर देती है, ठीक है। इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA जिसे बोलते हैं, ऑफ कंपनी अंडर कैपिटल क्लॉज, and it divided into different classes of share capital such as equity share capital, preference share capital, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम कैपिटल जो सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर रही है कंपनी, ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया होता है। किसके अंडर, कैपिटल क्लॉज के अंदर दिया गया होता है। और इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है शेयर कैपिटल के, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच अ कंपनी कैन इशू शेयर अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में ये मैक्सिमम इसी लिमिट तक कंपनी इस शेयर्स को इशू कर सकती है। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। जो अमाउंट है ऑथराइज कैपिटल का ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब किस में दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली दिखाया जाता है। इट इज़ नॉट एडेड इन द लाइबिलिटी, इसको लाइबिलिटी में ऐड नहीं करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है ऑथराइज कैपिटल की, सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग है, ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of share capital of the company। एक ऐसा अमाउंट जो मेमोरेंडम ऑफ जो कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो अलाउ करता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि एज अ शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आगे देखेंगे इसके आगे का, ठीक है।